चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 3 एंगल है ट्राइंगल का ए बी सी और ये तीनों बना रहे हैं कि इंक्रीजिंग ए पी। तो ए पी में 3 नंबर हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, या फिर हम ले सकते हैं ए प्लस डी ए और ए माइनस डी। ऊपर वाला इंक्रीजिंग है क्योंकि ए माइनस डी है, कुछ घटा है, फिर उसमें कुछ जोड़े हैं तो ए है, और उसमें कुछ और जोड़े तो ए प्लस डी। तो यह है इंक्रीजिंग ए पी है ना 3 नंबर के लिए, और ये आपका है डिक्रीजिंग ए पी। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्रीजिंग है तो हम ये 3 लेंगे, बाकी डिस्कशन तो अभी पढ़ेंगे उस समय, है ना। अभी हम सिर्फ इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्वेश्चन तो ट्रिगोनोमेट्री से है ना, साइन भी फाइंड आउट करना है। और यहाँ आपको दिख रहा है कि ए पी में 3 नंबर है, तो 3 नंबर हम इसे लेंगे, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। अभी तीनों एंगल मिलकर सम तो 180 आएगा, जब ट्राइंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना आएगा 180। तो मान लेंगे कि लेट द एंगल्स बी ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। अभी तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी कितना डिग्री 180 डिग्री, कैंसिल। 3 ये कितना डिग्री 180 डिग्री। ये 3 नंबर लेने का खास मतलब यही है, एपी का 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर कभी भी बनेगा तो कुछ पैटर्न में लिया जाता है। पैटर्न इस तरह से बनाते हैं कि डी कभी नहीं बचेगा जब भी उसका सम करेंगे। तो ये 3 नंबर के लिए सम किया तो डी नहीं बचा, डी कैंसिल हो गया। यहाँ से हम ए निकाल लेंगे कि ए हम लोगों को कितना मिलेगा 60। आपसे पूछा है साइन बी, अच्छा तो ये एंगल ए है तो एंगल बी और ये एंगल सी है, तो एंगल बी ए के इक्वल है, ए कितना है 60 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन बी जो है ये साइन 60 के इक्वल होगा, और साइन 60 कितना √3/2। ये 3 नंबर था एपी में। अगर एपी में 5 नंबर रहेगा तो एक टर्म इधर बढ़ा देंगे, एक टर्म उधर बढ़ा देंगे, आपको मिलेगा ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इसमें भी ध्यान देना है कि जब इसका हम सम करेंगे कैंसिल होगा, माइनस डी से प्लस डी, प्लस 2d से माइनस 2d। 4 नंबर का खास पैटर्न होता है, 5 नंबर के लिए है, ये आपका 3 नंबर के लिए है। 4 नंबर अगर एपी में आपको लेना है तो आप उसके लिए लेंगे ए माइनस 2d, फिर ए माइनस 2d नहीं ए माइनस डी ए प्लस डी, ए प्लस डिफरेंस कितना का हुआ 2d का ना, तो ए प्लस इधर 3d और इधर ले लेंगे ए माइनस 3d। ये 4 नंबर हो गया एपी में। डिफरेंस है हर बार 2d का क्रिएट हो रहा है, माइनस 3d में प्लस 2d ऐड किए तो माइनस d मिला, और माइनस d में प्लस 2d ऐड किए तो d मिला, और d में प्लस 2d ऐड किए तो क्या मिला 3d। फिर भी सबका सम करेंगे तो माइनस 3d से प्लस 3d और माइनस d से प्लस d कैंसल, है ना। लेकिन अभी आपको इसका ज़रूरत नहीं है, इसको एपी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अभी क्वेश्चन इतना ही था, आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है 3 नंबर एपी का, ये सबसे ज़्यादा आएगा। 5 नंबर बहुत कम आएगा, 4 नंबर बहुत कम आएगा। सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन किससे मिलेगा एपी का 3 नंबर से। याद रखना है कि ए माइनस डी ए और ए प्लस डी हम लोगों को लेकर चलना है। कोई दिक्कत? ऊपर वाला यूज किया सर, आप 2 लिखे? हाँ 2 लिखे हैं यहाँ पर ना, तो ऊपर वाला यूज करने का रीजन है इसमें कि कह रहा था कि इंक्रीजिंग एपी है, तो इंक्रीज यही कर रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये तो घट रहा है धीरे धीरे। जैसे ए हम लोगों को मिल गया ना 60, अब हम मान लिए एग्जाम्पल के लिए कि डी हमारे पास 10 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 70। तो इंक्रीजिंग यही है। लेकिन अगर आप इसमें रखेंगे तो यहाँ 70 यहाँ 60 यहाँ 50 डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको लेकर चले थे, ठीक ना। सर वहाँ ए या फिर सी रहेगा तो साइन ए या सी? साइन ए या सी रहेगा। इस क्वेश्चन में साइन ए या सी नहीं दे सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास इनसफिशियंट है। अगर यहाँ क्वेश्चन ये पूछ दे आपसे कि आप साइन ए या साइन सी बताइए तो इसके लिए आगे रिलेशन दिया रहेगा, कुछ और दिया रहेगा कि इतना इतना में रिलेशन है। इतना से हम सिर्फ बी एंगल निकाल सकते हैं, ए और सी का पता नहीं लग सकता है। क्वेश्चन इसे कह देगा क्या स्मॉलेस्ट जो है वो ग्रेटेस्ट का क्या है हाफ है, या जो ग्रेटेस्ट है वो स्मॉलेस्ट का 1.5 टाइम्स, ऐसा कुछ दिया रहेगा जिससे हम क्लू निकाल लेंगे, है ना। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ हिंट दिया रहेगा आपको, ठीक। उसके लिए एक लाइन और जोड़ा रहेगा, इतना से हम सिर्फ यही निकाल सकते हैं, इससे आगे हम लोग को और कुछ नहीं मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि इससे इतना डिग्री ज़्यादा है, इससे इतना है, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा, लेकिन रहेगा। अभी नहीं है तो अभी हम सिर्फ यही निकाल सकते हैं एंगल बी, जो कि इसमें एक इक्वल है, और आपका एंगल ए इतना है, बी इतना है और सी इतना है ना।
तो अभी जो इन्फॉर्मेशन है इससे ए और सी पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डे नहीं मालूम है। डे कब मालूम होगा? जब इन दोनों में कुछ रिलेशन होगा कि इसका ही ट्वाइस है या हाफ है, ऐसा कुछ भी है ना, या इसका इससे 30 डिग्री ज़्यादा है, या ये जो है इससे 45 डिग्री कम है, ऐसा कुछ भी अगर है